हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो जनरेशन चल रही है उसमें अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी जो एट प्रेजेंट में चल रहा है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो लेसन फर्स्ट, कंप्यूटर्स जनरेशन। The history of modern computers is divided into many steps according to the techniques used in them. Each step is called a generation. Till now, 5 generations of computers have come into existence. Features of computers of this generation are described below. जो मॉडर्न कंप्यूटर की हिस्ट्री है उनके अकॉर्डिंग टेक्निक्स टेक्निक्स यानी कि तकनीक के अनुसार डिवाइड किया गया है। ईच स्टेप, जो उसकी एक स्टेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। अभी तक जो है कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी है जो हम लेसन में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 टू 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है उसका जो टाइम था वो 1940 से लेकर 1956 तक था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स एक डिवाइस है वो यूज़ किया गया था इसको बनाने के लिए। द टाइम ऑफ दिस जनरेशन इज कंसिडर दिस कंप्यूटर जनरेशन इज कंसिडर फ्रॉम 1940 टू 1956। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1940 से लेकर 1956 तक था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज़ की गई थी। दिस कंप्यूटर वर वेरी बिग इन साइज एंड जनरेट सो मच हिट दैट एयर कंडीशनिंग वॉज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। ये जो कंप्यूटर था इसकी साइज जो थी बहुत बड़ी थी और ये यूज़ करने में भी ये जो होता था वो सो मच हीट जनरेट करता था जिसके लिए एयर कंडीशनर की नीड होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी। दीज वर ऑल्सो वेरी स्लो इन स्पीड एंड देयर कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा इज़ वेरी लिमिटेड। ये जो कंप्यूटर है वो स्लो है, बहुत स्लो काम करता है ये, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड डेटा ही इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। दिस कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर भी ज़्यादा यूज़ करता है। नेम ऑफ सम ऑफ द मेन कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन इज़ ENIAC, ADSAC, EDVAC, UNIVAC फर्स्ट, UNIVAC सेकेंड, मार्क थर्ड, IBM 701 एक्सेट्रा। ये जो है ये सारे इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंप्यूटर्स हैं। सेकेंड है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। द टाइम ऑफ The time of computers of this generation is considered from 1956 to 1963. In this computer, transistors were used in place of vacuum tubes. इसका जो टाइम ड्यूरेशन था, मतलब सेकेंड जनरेशन जो थी वो 1956 में स्टार्ट हुई थी जो 1963 तक चली थी। इसमें इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, तो सेकेंड जनरेशन में उसको डेवलप किया और वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर इन स्पीड एंड वर ऑल्सो मोर रिलायबल। ये जो कंप्यूटर था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन से ये काफ़ी छोटा था साइज़ में, फास्टर इन स्पीड, स्पीड में भी उससे फास्टर था और रिलायबल भी था, मतलब विश्वसनीय भी था। दिस कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट लेस हीट, स्टिल एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड। ये जो था इलेक्ट्रिसिटी पावर को कम यूज़ करता था और कम हीट जो है वो जनरेट करता था, पर इसके लिए भी हमें एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट होती ही थी। Input output devices in computer of this generation were very convenient and it was easy to store data and get result.
इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो थी इस कंप्यूटर के अंदर वो बहुत कन्वीनियंट थी और ये इजी टू स्टोर डेटा एंड गेट रिजल्ट। ये डेटा को इजीली स्टोर करता था और रिजल्ट भी हमें आसानी से दे देता था। द मोस्ट फेमस कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वॉज IBM 1401 विच वॉज वेरी पॉपुलर। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो था, जो फेमस कंप्यूटर था वो IBM 1401 था। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1946 to 1971 integrated circuit. The time of the generation of computers is considered from 1964 to 1971. In these computers, integrated circuit और chip were used in place of transistor. जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था इसका टाइम ड्यूरेशन 1964 से लेके 1971 तक था। इस कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज़ किए गए थे ट्रांजिस्टर की जगह। ड्यू टू दिस देयर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कंसिडरेबली। इसके कारण इसकी जो कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी थी, वो इंक्रीज हो गई थी। कंप्यूटर मेड विद these were smaller in size, very fast in speed and much more reliable. ये जो कंप्यूटर बनाया गया था यह साइज में छोटा था, स्पीड जो थी वो बहुत फास्ट थी और मोर रिलायबल भी था। दिस कंज्यूम अ लिटिल इलेक्ट्रिसिटी एंड कुड डू लैक ऑफ एडिशन इन सेकेंड्स टाइम। ये क्या करता था, कम इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज़ करता था और जितना भी एडिशन से हमें करवाना होता था यह कुछ ही सेकंड में उस काम को कर देता था। विथ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस फॉर स्टोरिंग डेटा आउटसाइड कंप्यूटर वर ऑल्सो डेवलप्ड। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के बाहर डेटा स्टोर करने के लिए भी डिवाइस डेवलप किए गए थे। दिस इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके कारण कंप्यूटर जो था इसका जो यूटिलाइजेशन था मतलब ज़्यादा यूज़ होने लगे थे। एज द प्राइस ड्रॉप्ड इट वॉज पॉसिबल फॉर स्मॉल कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज टू इंस्टॉल कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स मैनी पर्सन कुड वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम। इसकी जो प्राइस थी, जैसे जैसे कंप्यूटर की प्राइस कम होने लगी, कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बढ़ने लगा, तो स्मॉल कंपनीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होने लगे। इन कंप्यूटर्स के कारण एक ही टाइम में एक साथ बहुत सारे पर्सन जो है वो काम कर सकते थे। मेन कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर IBM 360 एंड IBM 370 series, ICL 1900 and ICL 2900 series, and Broach 5700, 6700 and 7700 series. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 to 2005 माइक्रो प्रोसेसर। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1971 से लेके 2005 तक था। द टाइम ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर फ्रॉम 1971 to 2005. These computers are based on microprocessor, which is a silicon chips on which all integrated circuit of the computer are placed. इसका जो टाइम ड्यूरेशन था फोर्थ जनरेशन का वो 1971 से लेके 2005 तक था। इस कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन चिप होती है जिसके ऊपर सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो लगाए जाते हैं और वो यूज़ की जाती है। कंप्यूटर्स यूजिंग दिस चिप आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर के अंदर ये चिप यूज़ की जाती है उन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर आर सो मच स्मॉल इन साइज डेट दीज कैन बी प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ टेबल। माइक्रो कंप्यूटर जो है उनकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि हम हमारी टेबल के कॉर्नर पे उसको रख सकते हैं। दिस कंज्यूम अ लिटिल इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन वर्क ऑन नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो। यह जो है बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज़ करता था
और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर लेता था। प्राइस ऑफ दिस कंप्यूटर इज सो लिटिल दैट इवन स्मॉल शॉपकीपर एंड स्टूडेंट कैन परचेज देम। इसकी प्राइस इतनी कम है, मतलब एक स्मॉल शॉपकीपर, जो शॉपकीपर होता है वो, और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। अ स्पेशल क्लास ऑफ दिस कंप्यूटर इज़ नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और पीसीज। इनको पर्सनल कंप्यूटर और पीसीज भी बोला जाता है। देयर इज़ बिग नंबर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो कंप्यूटर। जो बिग नंबर ऑफ कंपनीज है उन वो मैन्युफैक्चर करती है माइक्रो कंप्यूटर। दे मैन्युफैक्चर पर्सनल कंप्यूटर ऑफ वेरियस टाइप्स। अलग अलग टाइप्स के माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो, पर्सनल कंप्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, सच एज पीसी, पीसी एक्सटी एंड पीसी एटी। ये कुछ एग्जांपल है। नाउ यूज़ एंड मैन्युफैक्चर ऑफ दिस पीसीज हैज़ बीन स्टॉप। अभी इनका यूज़ जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो चुकी है। दिस डे न्यू सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हैव बीन डेवलप्ड which is compared with the largest computer in terms of their speed and capacity। अभी के टाइम में इनकी जो वो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो चुकी है। अब पर्सनल कंप्यूटर जो है वो न्यू सीरीज में डेवलप की गई है, जिनकी स्पीड और कैपेसिटी जो है वो लार्जेस्ट लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया जाता है। दीज आर कॉल्ड पेंटियम कंप्यूटर। पेंटियम, इनको क्या बोला जाता है? पेंटियम बोला जाता है। इन दिस सीरीज, इस सीरीज में पेंटियम फर्स्ट, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर एंड पेंटियम कोर हैज़ बिन मैन्युफैक्चर। इस सीरीज में ये वाले कंप्यूटर भी मैन्युफैक्चर हुए थे। मेनी कंपनीज लाइक HP, कॉम्पैक, लेनोवो, डेल एंड इंटेक्स एक्सेट्रा आर मेकिंग पेंटियम कंप्यूटर्स। HP, कॉम्पेक्यू, लेनोवो, डेल एंड इंटेक्स जैसी कंपनियां पेंटियम कंप्यूटर बना रही है। एट प्रेजेंट कंप्यूटर ऑफ पेंटियम कोर सीरीज आर बिंग मैन्युफैक्चर एंड यूज इन लार्ज नंबर। अभी के टाइम में पेंटियम कोर सीरीज जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है और ज़्यादा लार्ज नंबर में इसको यूज़ भी किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 2005 टू प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2005 से लेके अभी तक है। मतलब एट प्रेजेंट में जो अभी हम यूज़ करते हैं वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ की गई है। आफ्टर 2004 efforts are on develop computers which will have power of logic, making decision and thinking। 2004 के बाद ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप करने में एफर्ट्स लग रहे हैं जिससे पावर ऑफ लॉजिक, डिसीजन और सोचने की शक्ति जो है वो और अच्छी हो सके। दीज आर कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बोला जाता है। दीज कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज थॉट फॉर कंप्यूटर्स टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स के लिए पर्सन या इंसान को सोचने और काम करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर आर होप टू टेक द डिसीजन कि वो खुद से अपना कोई भी डिसीजन ले सके। ऑल दोज इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द करंट टाइम। अभी के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। येट द लेटेस्ट कंप्यूटर आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वन। पर जो लेटेस्ट वन आया है वो प्रीवियस वन के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। दीज कैन डू द वर्क इक्वल टू 1000 ऑफ कंप्यूटर्स अलोन। ये 1000 ऑफ कंप्यूटर्स अलोन काम करते थे, उसमें इसके इक्वल काम करता है। ऑल दोज नंबर ऑफ सच सुपर कंप्यूटर्स इज़ वेरी लिमिटेड इन द वर्ल्ड। लेकिन वर्ल्ड में ऐसे सुपर कंप्यूटर बहुत ही कम
है, मतलब लिमिटेड है। थैंक यू।